Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss second unit, third chapter of your second unit, the friendship. आपका जो second unit है friendship, उसका जो the third chapter है the chair, हम उसको discuss करने जा रहे हैं. So now let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले एक छोटी सी activity दी गई है, हम उस activity को complete करने After that we will continue the chapter. Write down two words that come to your mind when you think of friendship. जब आप friendship के बारे में सोचते हैं तो वो ऐसे कौन से दो शब्द हैं, ऐसे कौन से दो words हैं जो आपके दिमाग में आते हैं. Now first one is ऑनेस्टी. आप क्या बोलेंगे, सोचेंगे कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है आप उससे क्या उम्मीद करेंगे, ऑनेस्टी होनी चाहिए. सेकेंड क्या सोचेंगे आप, हेल्पफुल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, जो आपकी एट द टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय आपकी हेल्प कर सके, है ना. तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट आपके मन में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, यू विल राइट डाउन. सेकेंड, नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप. अब आप कुछ और वर्ड्स को भी फाइंड आउट करेंगे जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड है. नाउ यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही तरफ से उसको फाइंड आउट करना है. वन वर्ड हैज बीन मार्क. एक वर्ड जो है वो एज एन एग्जाम्पल दिया गया है. नाउ सी, आर यू सीइंग दिस. हेल्पफुल. आपका जो दोस्त होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए. मीन्स एट द टाइम ऑफ नीड, जब आपको जरूरत पड़े उस समय वो आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हो. ठीक है ना. जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप इमरजेंसी हो जाती है, आप स्कूल नहीं जाते किसी भी रीजन से, और फिर जब आप उसको फोन करके पूछेंगे भाई थोड़ा सा होमवर्क बता दे, तो वो क्या बोलेगा, ओ आई ऑल्सो डिड नॉट राइट, मैंने तो आज लिखा ही नहीं. मतलब मीन्स ही विल मेक सो मैनी एक्सक्यूजेज. वो आपके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेज बना देगा. ठीक है, जबकि उसने ही हैज कंप्लीटेड, जबकि उसने कंप्लीट किया. बट जो ट्रू फ्रेंड होगा वो जैसा भी लिखा होगा वो आपको बताएगा जरूर. ठीक है. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड. नाउ सी, सेकेंड आप ये देखिए यहाँ पे एच, होप. यहाँ पर जो वर्ड देख रहे हैं ना, होप, यू विल कंप्लीट. नेक्स्ट, ट्रस्ट. TRUST, trust. Next one is support. Okay. बाकी rest of caring. बहुत सारे words हैं. Rest of the words you will try to find out. Next word is loving. बहुत सारे words हैं. You will try to find out. Next one is loyal. LOYAL. बाकी rest of the words you will try to find out. And laughters. दुखी रहने वाला नहीं, हमेशा खुश रहने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट, सी द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज को देखिए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड. वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आप इसको देखिए. बीच, अ पर्सन विद हुम यू डू एक्टिविटीज टुगेदर. वो पर्सन जिसके साथ आप एक्टिविटीज को एक साथ करते हैं. नाउ सी, पार्टनर. PARTNER, पार्टनर. नेक्स्ट, एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड. एक फ्रेंड के लिए इनफॉर्मल वर्ड होता है. नॉर्मल जिसको आप लोग बोलते हैं वो कौन सा होता है, बडीज. BUDDIES, buddies. Next, a person who spend a lot of time with, है ना. कह रहे हैं वो दोस्त जो आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है. कंपेनियन. COMPANION, कंपेनियन. नेक्स्ट, चिल्ड्रन who are in the same class as you at school. कह रहे हैं जो वो बच्चा है जो आपके स्कूल में और सेम क्लास में है, क्या कहेंगे उसको हम, क्लासमेट्स. ठीक है. सो नाउ दिस लिटिल बिट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. छोटी सी वर्ड्स की एक्सरसाइज थी, वो आपने कंप्लीट की. नेक्स्ट थी, देयर आर सो मैनी फ्रेंड्स वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड. कह रहे हैं फ्रेंड के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं.
What do you call a friend in your own language? आप अपनी लैंग्वेज में अपने दोस्त को क्या बुलाते हैं ना? फ्रेंड्स में एक नॉर्मल नाम होता है, तो आप लिखिए उस नॉर्मल नाम से ना लेकर आप अपने दोस्त को अलग अलग नाम से बुलाते हैं. तो यू विल राइट इन कमेंट. आप कमेंट में लिखकर बताएंगे कि बाय विच नेम यू कॉल योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड को किस नाम से बुलाते हैं. सी नाउ सी लेट, अब हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. There was a boy called Mario who loved to have lots of friends. एक बार एक लड़का था जिसका नाम मारियो था. Who loved, जिसको पसंद था, to have, रखना, lots of friends, बहुत सारे दोस्तों को रखना. मीन्स एक बच्चा था. देयर वाज अ बॉय हुज नेम वाज मारियो, जिसका नाम मारियो था और जिसको दोस्ती करना या बहुत सारे फ्रेंड्स को रखना पसंद था, या वो बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त बनाया करता था. ही शोड ऑफ मीन्स बोस्टेड, डींगे मारना है ना, मीन्स बड़ी बड़ी सी बातें करना. आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, आई हैव नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे तो बहुत सारे नंबर ऑफ द फ्रेंड्स हैं. इस तरह से वो अपनी हमेशा बातें या डींगे मारा करता था. ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल एंड हाउ ही वाज सो फ्रेंडली विद एवरीवन. और हमेशा बोला करता था स्कूल में उसके कितने दोस्त हैं, स्कूल में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. ही इज हैविंग नंबर ऑफ फ्रेंड्स. नाउ वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उसके ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, मारियो आई बेट यू हैव अ फ्रूट, आई बेट यू अ फ्रूट चाट. बेट मीन्स शर्त लगाना. तो मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ. क्यों? यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव. तुम्हारे पास इतने दोस्त नहीं है. यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स, तुम्हारे पास इतने दोस्त नहीं है एज यू थिंक, जितने कि तुम सोचते हो. आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स. मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि वो तुम्हारे कंपेनियन और पार्टनर से ज्यादा और कुछ नहीं है. मीन्स जब वो बोलता है ना अपने दादाजी को, दादाजी आई हैव नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा तो पूरा स्कूल ही दोस्त है. कुछ बच्चे होते हैं ना अपनी ऐसे डींगे मारते हैं, डींगे हाँकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, नंबर ऑफ द फ्रेंड्स आई एम हैविंग. तो उसके दादाजी बोलते हैं कि नहीं मारियो, most of them are your companion and partners, they are not your friends. वो तुम्हारे दोस्त नहीं है. मारियो एक्सेप्टेड द बैट्स रेडली. रेडली मीन्स जल्दी से, फटाफट, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कुछ सोचे समझे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं. मीन्स क्वेश्चन उसने कुछ नहीं किया, अरे दादाजी ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो क्वेश्चन उसने पुटअप नहीं किया. बट रेडली मीन्स बिना किसी प्रॉब्लम के वो जो बैट जो शर्त थी उसको एक्सेप्ट कर लेता है. However, फिर he wasn't sure how he could test whether his classmates, schoolmates were real friends or not. अब लेकिन वो उसको ये श्योर नहीं था, उसको ये निश्चित नहीं था कि वो ये कैसे सुनिश्चित करेगा, कंफर्म करेगा कि जो उसके स्कूलमेट्स हैं वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं भी या नहीं. सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प. इसलिए उसने अपने ग्रैंडपा से कहा कि आप मुझे मदद करो. वो हेल्प के लिए बोलता है. ही सजेस्टेड, उसके ग्रैंडपा ने उसको सजेस्ट किया, सलाह दी. क्या? आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, इज नॉट एन, इट्स इन द एटिक, वेट हियर अ मिनट. बोलते ठीक है, मेरे पास वो है. आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज है जिसकी तुमको जरूरत है. एंड इट्स इन एटिक. एटिक मीन्स स्टोर रूम, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. यहाँ पर देख रहे हैं, एटिक मीन्स स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ. देखा ना कि आपके घर में जो छत होती है या आपको जैसे जो सीढ़ियाँ होती है, उसके नीचे एक छोटा सा रूम होता है जो जहाँ पर हम लोग अनवांटेड सामान जो होता है वो वहाँ पर रख देते हैं, और इन द केस ऑफ नीड, जब आपको जरूरत होती है वहां से निकाल कर लाते हैं. तो उन्होंने कहा कि स्टोर रूम में एक चेयर रखी हुई है. वेट, जस्ट वेट हियर अ मिनट. ठीक है, बोलते 1 मिनट के लिए वेट करोगे. Grandpa left, soon returning as though carrying something in his hand. But Mario could see nothing here. ग्रैंडपा तुरंत ही वहां से चले जाते हैं और तुरंत वहां से वापस आते हैं. एंड कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, अब उनके हाथ में कुछ होता है. बट मारियो कुड सी नथिंग, लेकिन मारियो वहां पे कुछ नहीं देख पा रहा है. टेक इट, दादाजी उसको बोलते हैं टेक इट, लो, इट्स वेरी स्पेशल चेयर, ये तो बहुत ही स्पेशल चेयर है. एज इट्स इनविजिबल. इनविजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी सीन.
या इम्पॉसिबल टू सी, हम जिसको बोल सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। सो इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, कह रहा है इस पर बैठना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब इतनी आसानी से आप इस चेयर पर नहीं बैठ सकते हैं। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन यदि तुम इसको स्कूल ले जाओगे और इस पर बैठने की कोशिश करोगे, देन the magic will work and you will be able to tell who are your real friends. तब ये मैजिक काम करेगा। एज यू विल सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना कि दादाजी उसको कुछ दे रहे हैं, बट कुछ यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ही देखो इस तरह से कि इनविजिबल चेयर है, बट इस बच्चे को वो नहीं दिख रही है, लेकिन कह रहा है ये कब काम करेगी, जब आप स्कूल जाओगे तब ये काम करेगी। ना विल बी एबल टू टेल हु आर योर रियल फ्रेंड्स, और तब आपको ये बताएगी कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन है। सो नाउ लेट अस डिस्कस, अब हम डिस्कस करते हैं। मारियो was very proud of having so many friends, still whether true or false। मारियो जो था उसको इस बात का बहुत ज्यादा प्राउड था कि उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बताइए ट्रू है कि फॉल्स? इट्स अ ट्रू। मारियो जो है वो हमेशा बोस्टिंग मीन्स हमेशा अपनी डींगे हाँका करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था। दादाजी आई हैव सो मैनी फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। What did the grandfather take? What did the grandfather take from a attic? ग्रैंडफादर जो है वो एटिक से, स्टोर रूम से क्या लेकर आए? एन इनविजिबल चेयर। आपने देखा ना, इनविजिबल मतलब एक चेयर लेके आए जो कि उसको मारियो को नहीं दिख रही थी। विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? चैलेंजेस मीन्स प्रॉब्लम। क्या मारियो जो है वो किसी प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को फेस करेगा? Yes, he will face. Next, will Mario be able to use the magic? क्या मारियो जो है वो उस मैजिक को, वो जादू को यूज कर पाएगा? Yes, he will be able to use the magic. हाँ, वो मैजिक को यूज कर पाएगा। So now, here was the first पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो हमने डिस्कस किया। नाउ द सेकेंड पार्ट स्टार्टेड, अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया। नाउ वी विल सी मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स होता है कि फर्म इन डिसीजन, दृढ़ निश्चय जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ निश्चय। फर्म इन डिसीजन मीन्स एक बार जो कर लिया तो कर लिया। तो मारियो जो था वो बहुत ब्रेव था, बहादुर था और बहुत दृढ़ निश्चय वाला था, जो सोचता था वो करता था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। सेट ऑफ मीन्स चले जाना। उसने वो इनविजिबल चेयर को उठाया और स्कूल के लिए चला गया। एट ब्रेक टाइम, और जब लंच का टाइम आया, ब्रेक का टाइम आया, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, और हर किसी को उसने क्या बोला कि एक सर्कल बना जाओ, मतलब सारे बच्चे जो उसके फ्रेंड जो आसपास खड़े हो जाएंगे। नाउ ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल विद द चेयर, और उसने अपने आप को मिडिल की चेयर के बीच में अपने आप को वहां पर खड़ा कर लिया। नोबडी मूव, कोई भी नहीं घूमेगा। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, अब तुम ये देखोगे कि कुछ अमेजिंग, अमेजिंग मीन्स सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक। वो अपने दोस्तों से बोलता है कि सारे लोग सर्कल बनाकर खड़े हो जाएंगे और कोई भी नहीं घूमेगा, तब देखोगे समथिंग, कुछ अमेजिंग या कुछ आश्चर्यजनक होने वाला है। मारियो ट्राइड टू सिट ऑन द चेयर। मारियो जो है वो चेयर पर बैठने की कोशिश करता है। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, और डिफिकल्टी मीन्स परेशानी, और उस पर बैठने में प्रॉब्लम देखते हुए ही मिस्ड इट, उसने इसको मिस किया। एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। बैक साइड मीन्स अपनी कमर के बल पर, पीछे। और जैसे ही वो चेयर पर बैठने की कोशिश करता है वो धड़ाम से गिर जाता है। एज यू विल सी इन द पिक्चर, पिक्चर में यहाँ पर देख रहे ना कि जैसे ही बैठने की कोशिश करो गिर जाता है। हिज क्लासमेट हैड अ प्रिटी गुड लाफ। प्रिटी मीन्स इन अ गुड सेंस होता है। तो उसके जो जितने भी क्लासमेट्स थे वो क्या करने, हंसने लगे। जैसे यहाँ पर देखो ना पिक्चर में, सारे दोस्त क्या है कि उसके गिरने पर हंस रहे हैं। कोई भी उसको उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, वो गिर गया तो सब हंसने लगे। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। फिर बोलता है वेट रुको। स्लाइट मीन्स वेरी लाइटली, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है कुछ। वो क्या बोलता है, रुको रुको अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। ट्राइंग अगेन, वो फिर से ट्राई करता है, बट अगेन ही मिस दैट सीट, लेकिन फिर से उसने सीट को मिस कर दिया। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, और उसको अपने दोस्तों के जो लुक्स थे, उनकी जो हंसी थी, उसको देख के उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। बिकॉज नोबडी वॉज रेडी टू
होल्ड हिम, कोई भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि जैसे ही वो गिरा वो लोग फिर से हंसने लगे। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो गिव अप मीन्स त्यागना, छोड़ना, लीव, है ना। मारियो ने नहीं छोड़ा। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर एंड केप्ट फॉलिंग to the ground until suddenly he tried again and didn't fall। और मारियो ने क्या नहीं छोड़ा, to sit on the magic chair, मारियो ने वो जो मैजिक चेयर थी उस पर बैठना नहीं छोड़ा, मतलब वो ट्राई करता रहा बार बार बैठने के लिए। एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड, और लेकिन फिर वो गिरता रहा, मीन्स जैसे ही वो बैठता गिर जाता, जैसे ही वो बैठता वो गिर जाता। सडनली अचानक ही ट्राइड अगेन, अचानक से उसने फिर एक बार ट्राई किया बैठने के लिए, एंड डिडंट फॉल, लेकिन वो नहीं गिरा। दिस टाइम ही सेट, इस अब मैं वो बैठ चुका था, हैंगिंग इन द मिड एयर, और मिड मीन्स बीच में वो लटक रहा था, जैसे कि मीन्स जैसे कि वो ये ग्राउंड है और ये मारियो है। मारियो जैसे ही ग्राउंड पे गिरने वाला था वो बीच में ही लटक गया, वो जमीन पे नहीं गिरा। क्यों? Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about। अब फाइनली उसने वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो अनुभव था, उसको महसूस किया। कौन सा? वो जादुई अनुभव उसने महसूस किया जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था, जिसके बारे में उसको बताया था। लुकिंग अराउंड, Mario saw Gunit, Asma and Deepa, three of his buddies, buddies means friends, holding him up। उसने देखा कि उसके तरफ तीन लोग खड़े हैं। वो कौन है? गुनीत, आजमा एंड मारियो, जो कि उसको पकड़े हुए हैं। सो ही वुडंट फॉल, जिससे कि वो नहीं गिरा। मील वाइल मैनी अदर, और जबकि दूसरे उसके जो फ्रेंड्स थे, he had thought of his friend and had nothing but made fun of him। कह रहे हैं जिसको वो अपना दोस्त समझ रहा था वो उसके दोस्त नहीं थे, बल्कि क्या कर रहे थे? they were making या they made fun of him, वो उसका मजाक मना रहे थे। ठीक है, make का सेकेंड फॉर्म made, they were making fun of him, वो उसका मजाक गिर रहे थे बार बार, जैसे वो गिर रहा था ऐसे करके वो लोग हंस रहे थे। enjoying each and every fall, और हर फॉल को वो इंजॉय कर रहे थे। लिविंग विद हिज थ्री फ्रेंड्स, और अपने तीनों दोस्त के साथ वो लीव करता है, मीन्स उस जगह को छोड़ता है वो। ही एक्सप्लेन टू देम हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ द वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर ऑफ अस। उसके बाद वो बताता है, जब वो अब उसको लगा ना कि अरे केवल ये तीन ही फ्रेंड्स ने मुझे पकड़ा, केवल गिरने से बचाया, बाकी तो सब सारे हंस रहे थे। तब वो उनको बताता है कि किस तरह से, क्लेवरली मीन्स चालाकी से, कि किस तरह से, किस चालाकी से उसके दादाजी ने इस तरह की चीज को बताया था उनको, टू शो करने के लिए कि उसके कौन से फ्रेंड्स हैं। मीन्स इतने सारे बच्चों में जिसको वो अपना फ्रेंड्स बोलता है, जो उसकी केयर करता है। A friend wouldn't be someone who takes joy in your bad luck। कह रहे हैं फ्रेंड वो नहीं हो सकता है, वो लोग फ्रेंड्स नहीं होते हैं जो आपके बैड लक में, जब आप परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, उस समय आपके वो इंजॉय करें, उस समय वो हंसे। ठीक है, मतलब अगर जो रियल फ्रेंड होगा, जो ट्रू फ्रेंड होगा, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपकी प्रॉब्लम में, आपकी कष्ट में, आपकी नीड में, आपकी जरूरत में, वो इंजॉय नहीं करेगा, हंसेगा नहीं, मौके का फायदा नहीं उठाएगा, बल्कि क्या करेगा? वो आपको मदद करने की कोशिश करेगा, वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा। दैट इवनिंग, उस शाम, द फोर चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा, और वो चारों बच्चे जो थे वो मारियो के ग्रैंडपा को मिलने के लिए गए। ही हैड वन द बैट, जिन्होंने उस बैट को जीत लिया था। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और उन्होंने बहुत ही अच्छा समय स्पेंड किया लिसनिंग टू स्टोरीज, दादाजी की स्टोरी सुनने में, एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और बहुत सारी फ्रूट चाट खाते हुए। मैं जब वो गए तो दादाजी को उन्होंने सारी बात बताई, तो उन्होंने फिर दादाजी से बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी और फ्रूट चाट भी खाई। फ्रॉम देम ऑन, तब से दे यूज द मैजिक चेयर टू टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स, और बहुत सारे ओकेजन, ओकेजन मीन्स अवसर, बहुत सारे ओकेजन्स पर उस चेयर को वो यूज करते थे। हु पास बिकेम फ्रेंड्स ऑफ फॉर लाइफ, कह रहा है, और जो उस टेस्ट को पास कर लेता था वो उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता था।
मीन्स ये जो ट्रिक है वो उसने सबको नहीं बताई थी, बल्कि अब वो जो मारियो और जो दो बच्चे और जो उसके फ्रेंड्स बन गए थे, अब उनके साथ वो ट्रिक, उनको साथ लेकर वो ट्रिक चलता था, और जो उस टेस्ट में पास हो जाता था वो उनका फ्रेंड बन जाता था। सो नाउ लेट अस डिस्कस करते हैं। मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टे वेदर ट्रू और फॉल्स। मारियो जो है सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक वो उस इनविजिबल चेयर पर बैठ जाता है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कई बार तो वो गिरता है। नेक्स्ट, फिर इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड, एक सही वर्ड लिखिए। क्या? मारियो ग्रैंडफादर चैलेंज हिम टू अ बैट ऑफ। मारियो के ग्रैंडपा ने उसको किसकी शर्त लगाई थी? फ्रूट चाट। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। फॉलोइंग कैरेक्टर्स गुनीत, आजमा और दीपा, ये जो तीन कैरेक्टर इसको सही वर्ड से मैच कीजिए। हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल, उन्होंने मारियो को पकड़ा जिससे वो नहीं गिरा। मेड फन ऑफ मारियोस अटेम्प्ट्स, मारियो का जो बार बार जो अटेम्प्ट था, जो प्रयास था, उसका फन कर रहे थे। सो नाउ द करेक्ट मैचिंग इज 1। फर्स्ट है, जैसे एक बार दो बार गिरा तो तीनों ने ही, गुनीत, आजमा और दीपा ने उसको पकड़ लिया, गिरने से उसको बचा लिया। सो ही वॉज मिड इन द एयर, इसलिए वो किसमें था? एयर या हवा के बीच में ही था, मीन्स वो गिरा नहीं। सो नाउ योर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, बोथ पार्ट इज, या दो बोथ पार्ट्स आर कंप्लीटेड। इस चैप्टर के दोनों ही पार्ट जो थे वो आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, नेक्स्ट ऑफ द पार्ट जो है चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।